अब ये स्टैंडर्ड यूनिट्स क्या होती हैं? स्टैंडर्ड यूनिट्स वो होती हैं जिनको हम मानते हैं, पूरे वर्ल्ड में इनको माना जाता है। ये पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करती, अलग अलग नहीं होती, एक जैसी होती हैं। सेवरल सिस्टम ऑफ यूनिट्स इवॉल्व विद टाइम इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के अलग अलग हिस्से में बहुत सारे यूनिट्स के सिस्टम इवॉल्व हुए, विकसित हुए। यूनिट के बहुत सारे सिस्टम, बहुत सारी प्रणालियाँ विकसित हुए। However, when people started traveling from one place to another, it created a lot of confusion. लेकिन जब एक जगह से दूसरी जगह तक, एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक जब लोगों ने ट्रैवल करना शुरू किया, एक जगह से दूसरी जगह तक जाना शुरू किया, तो उससे बड़ा कन्फ्यूजन होता था। दिस लीड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर एंड अडोप्टिंग अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो देखिए, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह तक जाने लगे, ट्रैवल करने लगे, तो मान लीजिए हमें यहाँ से विदेश जाना है और वहाँ से कोई चीज़ लेकर आनी है, तो कुछ ऐसा सिस्टम होना चाहिए ना जो हर जगह माना जाए। ये थोड़ी है उस दूसरे देश में मेजरमेंट का सिस्टम होगा, हमारे यहाँ पर कुछ और मेजरमेंट का सिस्टम होगा, तो फिर एक ऐसा सिस्टम अडोप्ट किया, सभी ने माना। दिस लेड टू डिफरेंट कंट्रीज कमिंग टुगेदर, सभी कंट्रीज एक साथ आई और सभी ने माना अ सेट ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, एक स्टैंडर्ड यूनिट का सेट, उसको सभी ने माना कि भाई ये इस यूनिट से अगर हम मापते हैं कहीं पर भी तो वो सब के लिए माना जाएगा। द सिस्टम ऑफ द यूनिट नाउ यूज्ड इज नोन एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। और ये जो यूनिट्स का सिस्टम है ना, ये यूनिट का सिस्टम मतलब इसमें एक यूनिट नहीं होती, बहुत सारी यूनिट्स होती हैं, अलग अलग चीज़ों के मापने के लिए अलग अलग यूनिट्स होती हैं, इसलिए इसको बोलते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये यूज किया जाता है और इसको बोला जाता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स शॉर्ट में बोल देते हैं SI यूनिट्स। S को पहले लिखते हैं और I को बाद में लिखते हैं SI यूनिट्स। ये देखिए शॉर्ट में SI यूनिट। द SI यूनिट ऑफ लेंथ की SI यूनिट क्या होती है? मीटर। जैसे हम मापते हैं ना कि ये कितनी मीटर लंबी है, कितनी मीटर छोटी है, ऐसे SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर, ये याद रखना है। द SI यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। इट इज सिंबल इज M, और इसको M से लिखते हैं। जैसे हम लिखते हैं 2 मीटर तो 2 लिखकर M लगा देते हैं बस। अ मीटर स्केल इज शोन इन फिगर 5.2 में एक मीटर स्केल दिखा रखा है। यहाँ पर देखिए कितना बड़ा मीटर स्केल दिखा रखा है, ये देखिए ये मीटर स्केल है, ये है अ मीटर स्केल। इसके ऊपर ये मेजरमेंट्स लिख रखे हैं। ये 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। ये एक मीटर है ना, उसको 100 छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है 100 में। 1 मीटर इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल डिविजन्स। ईच डिवीजन इज कॉल्ड सेंटीमीटर। मान लीजिए ये है, ये मान लीजिए एक मीटर है और इसमें ये 100 छोटे छोटे पार्ट्स बना रखे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक एक पार्ट है, इसको बोलते हैं सेंटीमीटर। सेंटी का मतलब होता है 100, सेंटी का मतलब 100 और मीटर के 100 टुकड़े, तो इसको CM लिखते हैं। 1 मीटर इज इक्वल टू 100 CM, सेंटीमीटर। यू मे बी फैमिलियर विद स्मॉलर पार्ट ऑफ द मीटर स्केल, और मीटर स्केल के छोटे पार्ट भी होते हैं, टिपिकली 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, ज़्यादातर 15 सेंटीमीटर लॉन्ग स्केल जो होता है ना, मीटर स्केल तो काफ़ी बड़ा होता है, लेकिन छोटे पार्ट भी होते हैं, जैसे 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, 15 सेंटीमीटर लंबा स्केल होता है, वो आपने ज़रूर देखा होगा, आपकी ज्योमेट्री बुक्स में होता है, इस तरह का ये स्केल है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ से 0 सेंटीमीटर से शुरू होता है यहाँ से, और ये 15 सेंटीमीटर तक, यहाँ तक 15 सेंटीमीटर। अब देखिए इसको बड़ा करते हैं तो यहाँ से यहाँ तक 10 डिवीजन होते हैं, 10 पार्ट्स होते हैं, यहाँ तक ये 10 पार्ट्स होते हैं, और ये 10 पार्ट्स होते हैं, यानी 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर भी होते हैं। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। लुक केयरफुली एट द 15 सेंटीमीटर स्केल, इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15, मैंने दिखा दिया अभी। द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन 2 consecutive बिग मार्क्ड सच एज बिटवीन 1 and 2 और बिटवीन 5 and 6 इज 1 सेंटीमीटर। यहाँ पर देखिए, ये मैंने बता दी ना, ये यहाँ पर यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। किसी भी दो ये जो लंबी लाइन है इनके बीच में ये जो लेंथ है ये 1 सेंटीमीटर है, कोई भी ले लो, यहाँ से यहाँ तक की 1 सेंटीमीटर, और ये यहाँ से
ये जो नहीं यहाँ से यहाँ तक आधी सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, कोई भी ले सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक आधा सेंटीमीटर, और यहाँ बड़ी लाइन से बड़ी लाइन तक 1 सेंटीमीटर। 3 से 4 तक तो 1 सेंटीमीटर हुआ ना, और 3 से 5 तक 2 सेंटीमीटर। इस तरह से अगर हम यहाँ पर देखें 0 से 15 तक, 0 से 15 तक हो गया 15 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। इस तरह से यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 सेंटीमीटर हो गए। इट हैज़ मार्किंग इन सेंटीमीटर फ्रॉम 0 to 15 द लेंथ ऑफ एनी सेक्शन बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आती है, उनके बीच में जो ये लेंथ होती है ना, ये होती है 1 सेंटीमीटर। बिग मार्क्स such as between 1 and 2, between 5 and 6 is 1 centimeter. Observe that these sections of 1 centimeter length are further divided into 10 equal parts. मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो 1 सेंटीमीटर लेंथ है ना, ये 1 सेंटीमीटर, ये 10 पार्ट्स में और डिवाइड कर रखी हैं, ये 10 पार्ट्स में और डिवाइड होती हैं। तो यहाँ से देखिए ये जो है ना, ये 1, ये 2 हो गया, 3, 4 और ये 5 हो गया, 5 यहाँ तक 5 हो गया, 6, 7, 8, 9, फिर यहाँ तक 10 हो गई, 10 हो गया ना। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक, या फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, एक इस डंडी से दूसरी डंडी तक कितना होता है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर जो होता है ना, वो 1/10 ऑफ सेंटीमीटर होता है, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक 5, यहाँ से यहाँ तक 5 मिलीमीटर, तो 10 हो गए ना, 10 मिलीमीटर। 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर्स। द लेंथ ऑफ वन ऑफ दीज स्मॉलर पार्ट इज कॉल्ड अ मिलीमीटर। इसको मिलीमीटर कहते हैं। 1 मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द लेंथ दैट यू कैन मेजर यूजिंग दिस स्केल। इस स्केल से जो सबसे छोटी लेंथ माप सकते हो तुम, वो है 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर। ये मैं पहले ही बता चुकी हूँ। 1 मिलीमीटर जो है 1/10 ऑफ द सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर का 10वां हिस्सा होता है। 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 1/10 सेंटीमीटर, और 1/10 को हम लिखते हैं 0.1 सेंटीमीटर। तो 1 मिलीमीटर इज इक्वल टू 0.1 सेंटीमीटर। फॉर मेजरिंग लार्जर लेंथ्स, बड़ी लेंथ्स को मापने के लिए, बड़ी लंबाइयों को नापने के लिए, वी यूज अ लार्जर यूनिट कॉल्ड किलोमीटर। बड़ी लंबाई जो होती हैं उनको नापने की, बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं। किलोमीटर को लिखते हैं km, ये k और मीटर का m, यहाँ पर किलो का k और मीटर का m, जो कि 1000 मीटर्स के इक्वल होता है। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर, देखिए बड़ी लेंथ अगर नापनी है तो हम किलोमीटर्स में मापेंगे। जैसे यहाँ से मान लीजिए हम यहाँ से जाते हैं गुड़गांव जाते हैं, तो देखते हैं कितने किलोमीटर है, ये थोड़ी मापेंगे कि कितने सेंटीमीटर है, कितने मिलीमीटर है। तो बड़ी लेंथ को नापने के लिए हमें बड़ी यूनिट की ज़रूरत पड़ती है, बड़ी यूनिट है हमारी किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर जो होती है वो 1000 मीटर्स के बराबर होती है। एंड फॉर मेजरिंग स्मॉलर लेंथ्स वी यूज यूनिट सच एज सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर। और स्मॉलर लेंथ्स को मापने के लिए यहाँ पर नोट कर लेते हैं, लार्जर लेंथ्स को नापने के लिए हम किलोमीटर का यूज़ करते हैं, और स्मॉलर लेंथ्स को नापने के लिए हम सेंटीमीटर या फिर मिलीमीटर यूज़ करते हैं। यहाँ पर ये आपको याद करना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर, और 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मिलीमीटर। ये तीनों आपको ज़रूर याद होने चाहिए, मैथ्स में भी आएंगे और साइंस में भी ये यूज होंगे। इन सम स्केल्स यू माइट हैव नोटिस्ड अनदर स्केल मार्किंग। कई स्केल जो होते हैं उनमें और भी एक और मार्किंग और होती है। दिस स्केल मार्किंग इज इन इंचज। ये जो मार्किंग होती है इंचज में होती है, इंचज में। वेयर 1 इंच, जो 1 इंच होता है ना, वो किसके इक्वल होता है 2.54 सेंटीमीटर। 1 इंच इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर के इक्वल होता है, नोट करना है ये। इन अर्लियर डेज, पहले के जो डेज थे मतलब पुराने टाइम में, यूनिट्स सच एज इंच एंड फुट वर यूज्ड टू मेजर लेंथ को नापने के लिए इंच और फुट का यूज़ किया जाता था पहले। ये यूनिट्स थी पहले, ज़्यादातर यूज़ की जाती थी, अब भी यूज़ करते हैं, लेकिन ये जो है ना, ये सबसे ज़्यादा यूज़ की जाती थी। दीज यूनिट्स आर स्टिल यूज्ड बाय सम पीपल। फिर भी आज भी लोग इनको यूज़ करते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते अब। तो ये याद रखना है, 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर,
और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, ये तो 1 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है ना, और यहाँ से यहाँ तक ये छोटा सा ये 1 मिलीमीटर है, लेकिन ये यहाँ से यहाँ तक 1 इंच है। ये लिख रखा ना इंच, ये 1 इंच है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, और 1 इंच इज इक्वल टू 2.54 सेंटीमीटर। वुड इट बी कन्वीनियंट टू यूज़ द यूनिट मीटर टू मेजर लार्जर लेंथ्स? क्या बड़ी लेंथ को नापने के लिए क्या हम मीटर स्केल का यूज कर सकते हैं, मतलब मीटर यूनिट का यूज कर सकते हैं? सच एज द लेंथ ऑफ द रेलवे ट्रैक की अगर लंबाई नापनी हो तो क्या हम मीटर का यूज कर सकते हैं बिटवीन 2 सिटीज? और टू मेजर स्मॉलर लेंथ को नापने के लिए सच एज थिकनेस ऑफ द पेज ऑफ द बुक, इसके लिए क्या मीटर स्केल का यूज़ कर सकते हैं हम? बहुत ही ज़्यादा छोटी लेंथ को नापने के लिए भी मीटर यूनिट का यूज़ नहीं किया जा सकता, और बहुत ही ज़्यादा बड़ी यूनिट्स को नापने के लिए, बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए, बहुत ही ज़्यादा बड़ी लेंथ्स को नापने के लिए भी मीटर यूनिट का यूज नहीं किया जा सकता। तो ये मैंने बता दिया ना कि बड़ी जो लेंथ्स है उसको नापने के लिए किलोमीटर यूज़ किया जाता है, और छोटी लेंथ्स को नापने के लिए सेंटीमीटर या मिलीमीटर का यूज़ किया जाता है। सपोज वी ऑल मेजर द लेंथ ऑफ द टेबल, अगेन हम फिर से जो टेबल है ना उसकी लेंथ नापते हैं, बट दिस टाइम यूजिंग अ मीटर स्केल, लेकिन अब की बार मीटर स्केल का यूज़ करेंगे। विल आवर रिजल्ट स्टिल बी डिफरेंट? क्या हमारे रिजल्ट अब भी अलग आएंगे? नहीं, अब अलग नहीं आएंगे। मीटर स्केल किस लिए बनाया जाता है कि डिफरेंट पर्सनस अगर मेजर करें किसी चीज़ को, तो जो मेजरमेंट है ना सेम आए, इसलिए तो यूज़ किया जाता है मीटर स्केल। तो अब की बार जो रिजल्ट्स है ना वो सेम आएंगे, अलग अलग नहीं आएंगे। नो, बट वी शुड फर्स्ट लर्न द करेक्ट वे ऑफ यूजिंग अ स्केल टू मेजर द लेंथ। लेकिन हमें नापना तो आना चाहिए ना, पहले सही से नापना तो आना चाहिए। तो अब ये नापना सीखते हैं कि जो स्केल है उससे हम कैसे नापते हैं किसी लेंथ को।